तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केकेआर टीम के बारे में कि केकेआर 2026 के आईपीएल के लिए किसको रिलीज कर सकती है, किसको रिटेन कर सकती है। मैं इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा और केकेआर से जुड़ी सारी अपडेट मैं आपको दूंगा कि केकेआर से जुड़ी हुई क्या क्या अपडेट आई है 2026 ऑक्शन के लिए, आईपीएल के लिए। तो सबसे पहले नई अपडेट आया है कि केकेआर ने अभिषेक नायर को अपना हेड कोच बना दिया। इससे पहले चंद्रकांत पंडित थे जिनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया अभिषेक नायर से। अभिषेक नायर पिछले साल भी टीम से जुड़ गए थे, मतलब हेड कोच नहीं थे, शायद बैटिंग कोच बन के आए थे, पर इस साल उन्होंने अभिषेक नायर को हेड कोच बना दिया है। सबसे बड़ी न्यूज। और दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, बीच में एक र्यूमर आई थी कि रोहित शर्मा केकेआर के साथ जा सकते हैं बीच में, क्योंकि अभिषेक नायर वहां गए हैं, तो बीच में र्यूमर आ रही थी कि रोहित शर्मा अभिषेक केकेआर के साथ जा सकते हैं। लेकिन आज एमआई ने पोस्ट डाल के बता दिया है कि रोहित शर्मा एमआई से कहीं भी नहीं जा रहे हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स में तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ये पोस्ट आपको दिख जाएगी सामने, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि केकेआर 2026 ऑक्शन के लिए किस किस को रिलीज कर सकती है, किस किस को रिटेन कर सकती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ केकेआर के बाद 2025 में प्लेयर कौन कौन से थे। वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डिकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, ऑनरिक नारकिया, अंक्रिस रघुवंशी, वैभव अरोड़ा, मयंक मार्कंडे, रोहन पॉवेल, मनीष पांडे, स्पेंसर जॉनसन, लवनी सिसोदिया, अजिंक्य रहाणे, अनुकूल रॉय, मोइन अली, उमरान मलिक। और इनमें से जो प्लेयर थे, कुछ रिटेन किए गए थे प्लेयर, उनके नाम मैं बता देता हूँ। जैसे रिंकू सिंह थे, वरुण चक्रवर्ती थे, सुनील नारायण थे, आंद्रे रसल थे, हर्षित राणा थे, रमनदीप सिंह थे। अब इन पे बात करेंगे कि आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले किस किस को रिलीज कर सकती है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा और ये भी बताऊंगा कि केकेआर इनको रिलीज करेगी तो क्यों कर सकती है। सबसे बड़ा नाम आता है इसमें, सबसे पहला नाम आता है, बड़ा नाम तो अभी नहीं कहेंगे, पर सबसे पहला नाम आता है वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने ऑक्शन में 23.75 करोड़ में, मतलब 23 करोड़ 75 लाख में खरीदा गया था, जो कि वेंकटेश अय्यर के हिसाब से मुझे ऐसा पहले ही लग गया था कि ये बहुत ज्यादा है। और उनकी परफॉर्मेंस देख के भी पता चल गया कि 23 करोड़ 75 लाख उन्हें बहुत ज्यादा दे दिए, क्योंकि एकदम कचरा प्लेयर है इस टाइम वो। मैं हेट नहीं है उनके लिए, एक सीजन उनका बहुत अच्छा गया था, पर जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, मात्र 150 रन मारे 11-12 मैच में, क्योंकि इस टाइम इंपैक्ट रूल आ गया तो उनकी बॉलिंग का कोई मतलब नहीं है। वो बॉलिंग कराएंगे भी तो इतनी अच्छी कुछ खास बॉलिंग देते नहीं है। इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि केकेआर को वेंकटेश अय्यर को किसी के साथ ट्रेड कर देना चाहिए या फिर इन्हें रिलीज कर देना चाहिए। अगर ऑक्शन में भी इन्हें लेना चाहेंगे तो 23 करोड़ से कम में ही मिल जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर देना चाहिए। बाकी बात आती है क्विंटन डिकॉक की। 3.6 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था। अगर आप चाहते हैं इन्हें तो रख सकते हैं 3.6 करोड़ में, लेकिन इनका जो स्ट्राइक रेट है थोड़ा सा कम है। पिछले मैच मौका दिया था, एक ही दो मैच में अच्छा खेल पाए थे, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि इन्हें रिलीज कर देना चाहिए। पर मेरे को ऐसा भी लगता है कि केकेआर इन्हें रिलीज कर देगी, कोई अच्छा ओपनर जाके ऑप्शन में मिल सकता है इन्हें। फिर बात आती है रहमानुल्लाह गुरबाज की। रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के एक अच्छे प्लेयर हैं, मतलब थे, क्योंकि पिछला इनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, ना अफगानिस्तान के लिए अच्छा खेले ना पिछली बार केकेआर के लिए अच्छा खेले। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि 2 करोड़ में इन्हें रिलीज कर देना चाहिए। आपको किसी और ओपनर को टारगेट करना चाहिए जो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फिर बात आती है ऑनरिक नॉर्किया को। 6.5 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था, पर जो कि वर्थ इट नहीं है। 6.5 करोड़ इनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ये बॉलिंग कराते हैं 12-13 की इकोनॉमी से इन्होंने इस बार रन दिए हैं। जितनी स्पीड से बॉल ये कराते हैं उतनी स्पीड से बॉल बाउंड्री पे जाती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही होगा कि ऑनरिक नारकिया को केकेआर को रिलीज कर देना चाहिए, और रिलीज करेगी भी, क्योंकि 6.5 करोड़ इनके लिए ज्यादा है। इससे बढ़िया पेस बॉलर इन्हें ऑप्शन में मिल सकते हैं। बात आती है अंक्रिस रघुवंशी की। इससे 2024 में भी केकेआर के साथ थे, इसके बाद केकेआर ने इन्हें 2025 में भी टारगेट किया, 3 करोड़ में इन्हें खरीदा भी। पर अंक्रिस रघुवंशी को केकेआर को रिलीज नहीं करना चाहिए, इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस थी पिछले सीजन अच्छी खासी परफॉर्मेंस की थी। 3-4 नंबर बैटिंग करते हैं, आपको गेम के हिसाब से अपनी बैटिंग करके देंगे, तो अच्छे फील्डर भी है, तो मेरे हिसाब से इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए। वैभव अरोड़ा 1.8 करोड़ में खरीदा गया था। 2 साल से 3 साल से केकेआर के साथ है। केकेआर ने इन्हें ऑप्शन में दोबारा खरीदा था, तो इनकी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से एवरेज परफॉर्मेंस रहती है, पर 1.8 करोड़ में इन्हें, मतलब जो है इनका प्राइस ज्यादा नहीं है, तो इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए। फिर बात आती है मयंक मार्कंडे की। मयंक मार्कंडे 30 लाख में अच्छे स्पिन ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन में भी जाओगे, इन्हें खरीदो, ऑप्शन में भी जाओगे, तो इससे अच्छे भी स्पिनर नहीं मिलेंगे। हाँ, ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, पर अच्छी स्पिन बॉलिंग आपको दे जाएंगे। 30 लाख इनका प्राइस है, आप इनको टीम में रख सकते हैं, रिटेन नहीं तो रिलीज नहीं करना चाहिए। रोहन पॉवेल बेस प्राइस 1.5 करोड़ था, 1.5 करोड़ में इन्हें खरीदा गया है। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि जो रोहन पॉवेल को है ना, ये सही से उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आंद्रे रसल टीम में है, रिंकू सिंह टीम में है, रमनदीप सिंह टीम में है। सारे फिनिशर आप एक ही साथ नहीं रख सकते हैं।
तो रोमन पोवेल की वैसे भी जगह नहीं बनती है केकेआर की टीम में, तो हो सकता है रोमन पोवेल को अगर केकेआर रिलीज कर दे, और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि रिलीज कर देना चाहिए। फिर बात आती है मनीष पांडे की। हाँ, मनीष पांडे के पिछले 1-2 सीजन कुछ खास नहीं गए हैं, पर 75 लाख में इन्हें खरीदा गया था। अच्छे इंडियन मिडिल ऑर्डर बैटर हैं जो कि अच्छा कर सकते हैं, आपको टीम में अच्छा करके दे सकते हैं, तो इन्हें 75 लाख में बिल्कुल रिटेन कर लेना चाहिए। तो फिर अब बात आती है स्पेंसर जॉनसन की। स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के अच्छे पेसर हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलियन पिचों पर देखोगे तो इनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, अच्छी बॉलिंग करके देते हैं आपको, क्योंकि वहाँ की जो पिचें होती है थोड़ी उछाल वाली, स्विंग मिलता है, पेस मिलता है। पर जो फायदा इन्हें ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ये इन्हें इंडिया की पिचों पे नहीं मिल पा रहा है। इन्हें 2.8 करोड़ में खरीदा गया था, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही लगता है कि स्पेंसर जॉनसन को छोड़ देना चाहिए। इन्हें 9 या 10 मैच खिला गए हैं, 4 या 5 ही ज्यादा विकेट है, इकोनॉमी भी हाई रहती है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है स्पेंसर जॉनसन को छोड़ देना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं आ रही है। लवनी सिसोदिया 30 लाख में खरीदे गए थे बेस प्राइस में, अभी ज्यादा मौके के मौके मिले ही नहीं है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपके पास मेगा ऑप्शन तो है नहीं, तो इन्हें बिल्कुल रिटेन कर लेना चाहिए। अजिंक्य रहाणे 1.5 करोड़, सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं पे आता है, क्योंकि जो रूमर थी कि रोहित शर्मा आप केकेआर में नहीं आ रहे हैं, कोई ट्रेड नहीं होगी, तो क्या लगता है कि केकेआर अजिंक्य रहाणे के साथ दोबारा एक मौके देगी कैप्टनसी करने के लिए। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि केकेआर अजिंक्य रहाणे को मौका नहीं देगी, क्योंकि कैप्टनसी पे ये ज्यादा हर सीजन ये बदलते रहते हैं, आप इनका देखोगे ज्यादातर कैप्टन ये बदलते रहते हैं। इन्होंने इससे पहले दिनेश कार्तिक को बनाया, इससे पहले श्रेयस अय्यर को बनाया, बहुत किसी कैप्टन बदलते रहते हैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि केकेआर अजिंक्य रहाणे को भी छोड़ देगी, कोई नया कप्तान जाके ऑक्शन में ले सकती है। बात आती है अनुकूल रॉय की, 2-3 साल से साथ में टीम में है, अभी कुछ खास मौके मिले नहीं है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि 40 लाख में अच्छे इंडियन प्लेयर हैं, इन्हें रख लेना चाहिए। फिर बात आती है मोइन अली की, 2 करोड़ बेस प्राइस में खरीदा गया था। इनकी जो क्या है बैटिंग स्टैम्प फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, 2 करोड़ में मेरे हिसाब से इन्हें रिलीज कर देना चाहिए। हाँ, बॉलिंग में कुछ पिचों पे, जैसे चेन्नई की पिचों पे, कुछ पिचों पे आपको अच्छी बॉलिंग दे जाती है, स्पिन बॉलिंग पर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो मेरे हिसाब से इन्हें रिलीज कर देना चाहिए, और केकेआर रिलीज भी करेगी। फिर बात आती है उमरान मलिक की, 75 लाख में खरीदे गए थे, बीच सीजन में इंजर्ड हो गए थे, बाद में कैंप में ज्वाइन हुए थे केकेआर कैंप में, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन्हें अगर इन पर काम किया जाएगा तो बहुत अच्छे बॉलर है, इनका एक सीजन बहुत अच्छा गया था एसआरएच के साथ, जब डेल स्टेन वहाँ के हेड कोच थे, तो ये ऐसे बॉलर हैं कि इन पर अच्छे से काम किया जाएगा तो आपको अच्छा मतलब बैक दे सकते हैं, आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फिर बात आती है जो प्लेयर रिटेन किए गए थे उनमें किसको रिलीज करना चाहिए, किसको रिटेन करना चाहिए। सबसे पहला नाम आता है रिंकू सिंह को, जो फर्स्ट रिटेंशन थे 13 करोड़ में। रिंकू सिंह पे कोई सवाल और जवाब है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है 5 छक्के मारे थे इन्होंने यश दयाल को, उसके बाद थोड़ी फॉर्म खराब हुई थी, पर ये ऐसे प्लेयर हैं आपको नीचे आकर फिनिश करके अच्छा दे सकते हैं। पिछले सीजन ये देखा गया था कि जो इनका बैटिंग ऑर्डर था एक फिक्स नहीं था, कभी इन्हें ऊपर भेज दिया जाता था, कभी नीचे भेज दिया जाता था, तो ये फिनिशर हैं, तो अच्छे फिनिशर है, तो मेरे हिसाब से इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़ में ये रिटेन किए गए थे, अच्छे मिस्ट्री स्पिनर हैं, पिछले सीजन भी इनका अच्छा गया था, तो मेरे हिसाब से इनको रिटेन कर लेना चाहिए। इंडियन टीम का बराबर हिस्सा है, तीनों फॉर्मेट मतलब दोनों फॉर्मेट में खेल लें, T20I में भी ODI में भी, तो अच्छे प्लेयर होंगे, कुछ पोटेंशियल होगा तभी इनमें टीम इंडिया में खेल लें, तो मेरे हिसाब से इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए। बात आते हैं सुनील नारायण की, कोई सवाल और जवाब ही नहीं है, बहुत ही बेहतर प्लेयर है, आपको ओपनिंग इनसे बढ़िया बल्लेबाज, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि इनसे बढ़िया बल्लेबाज कोई है नहीं, पर आईपीएल में जो इनकी परफॉर्मेंस रहती है बहुत ही बेहतर रहती है, आपको अच्छे स्ट्राइक रेट से आपको बैटिंग करके देके जाते हैं। फिर बॉलिंग का तो इनका कोई पूछना ही नहीं है, अच्छे बैट्समैन इन्हें पढ़ नहीं पाते हैं, अगर आपको विकेट निकाल के नहीं देते हैं कई बार, तो अच्छी इकोनॉमी से बॉल कराते हैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इन्हें बिल्कुल रिटेन कर लेना चाहिए। आंद्रे रसेल 12 करोड़ में, इन पे कोई सवाल जवाब नहीं है, कोलकाता इन्हें छोड़ेगी भी नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। 12 करोड़ में रिटेन किया गया था। हाँ, पिछले साल कुछ परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर ये अच्छे फिनिशर हैं, इनको मौका दोगे तो अच्छे खेलेंगे, इन पर कोई सवाल जवाब करने का मतलब नहीं। हर्षित राणा 4 करोड़ में एज एंड प्लेयर पिछली बार ये रिटेन किए गए थे। अब तो हर्षित राणा के ऐसे प्लेयर हैं जो सुमन गिल के बाद एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो इंडियन टीम के तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, जो तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, ODI भी खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इन्हें बिल्कुल रिटेन कर लेना चाहिए। अगर टीम इंडिया में खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी इनकी, और बिल्कुल 4 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल रिटेन करना चाहिए, वो करेगी भी क्या। रमनदीप सिंह पिछले साल कोई ज्यादा फॉर्म अच्छा था नहीं, 4 करोड़ में रिटेन किया गया था, लेकिन 4 करोड़ इनके लिए वर्थ इट है, अगर आप अच्छा इन पे मतलब विश्वास दिखाओगे, इन्हें अच्छा मतलब अच्छी बैक दोगे इन्हें, तो अच्छी बैटिंग करके देंगे, अच्छा फिनिश करके देंगे आपको, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि KKR इन्हें रिटेन करेगी, रिलीज नहीं करेगी,
तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना, आप अपनी रिलीज डिटेल्स जरूर बताना कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में।